दोस्तों, हम इस बात से परिचित हैं कि मनुष्य एंशियंट समय से ही हंटर और गैदरर रहा है, यानी कि रिसोर्सेज की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान भटकता रहता था। जब किसी एक पार्टिकुलर स्थान की रिसोर्सेज खत्म हो जाती थी, वहां से दूसरे स्थान पर पलायन कर जाता था रिसोर्सेज के लिए। और इसी सेम एक्टिविटी को मॉडर्न समय में भी कुछ ट्राइब्स ने अपना लिया, जिन्हें हम पेट्रियोलिस्ट यानी कि चरवाहे बोलते हैं। जैसे बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर के गुज्जर, हिमाचल प्रदेश के गद्दीज और उत्तराखंड के भोटिया, ये सभी नोमैडिक ट्राइब कई तरह के एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं और उनके भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करते रहते हैं। ये मुख्य रूप से सीप, गोट, कैमल इत्यादि को डोमेस्टिकेट करते हैं। जनरली ये समर सीजन में पहाड़ की चोटियों पर चले जाते थे और जब विंटर का समय आता था, बर्फबारी होने लगती थी, तो ये धीरे धीरे प्लेन एरिया में पलायन कर जाते थे। और इस सेम एक्टिविटी को ये सदियों से करते आ रहे थे। और सेंट्रल इंडिया में बात करें तो सेंट्रल इंडिया में राजस्थान में रायकास, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बंजारे और गुजरात के मोल्डारिक जैसे ट्राइब सेम तरह के एक्टिविटी में संलग्न रहते थे। इनका सोर्स ऑफ इनकम भी कुछ ज्यादा नहीं था, बल्कि ये एनिमल के मिल्क, उनकी स्किन और ऊन को बेचकर पैसे कमाते थे और अपना जीवन यापन करते थे। सदियों से ये सेम एक्टिविटी को करते आ रहे थे, लेकिन अचानक से इनकी संख्या में कमी आने लगी, ये विलुप्त होने लगे। इसकी शुरुआत तब हुई जब ब्रिटिशर्स ने भारत पर अपना कंट्रोल कर लिया। ब्रिटिशर्स ने कई तरह के इन पर यातनाएं और जुल्म किए, जिसके कारण इनकी संख्या में काफी गिरावट आई। ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले इनकी ग्रेजिंग लैंड को कल्टीवेशन के अंदर में ले आए और वहां कमर्शियल क्रॉप यानी शुगर केन और इंडिगो की खेती करानी शुरू कर दी, जिसके कारण इन चरवाहों के पशुओं के लिए चारा मिलना बंद हो गया। दूसरा, ब्रिटिशर्स ने ट्रेडिशनल फॉरेस्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया और वहां इनको मूव करने से रेस्ट्रिक्ट कर दिया। यहाँ तक कि ब्रिटिशर्स नहीं रुके, बल्कि 1871 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लेकर आए, जिसके तहत इनके कई कम्युनिटी को क्रिमिनल के रूप में घोषित कर दिया और उनके मोबिलाइजेशन पर नजर रखा जाता था। वो कहाँ रह रहे हैं और किस लोकेशन पर रह रहे हैं, इसकी खबर देनी होती थी ब्रिटिशर्स को। और इसके आगे चौथा सबसे कठोर कार्य किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, इनके पर एनिमल पर टैक्स इम्पोज कर दिया गया और ग्रेजिंग लैंड पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया। और इन्हीं सभी ब्रिटिशर्स के यातनाओं और जुल्मों से आज इन नोमैडिक ट्राइब का सिर्फ नाम ही बच गया है, ये नोमैडिक ट्राइब नहीं।